जी.आर. मलखानी, टी.एम.टी. महादेवन सर ने भी कंटेम्प्रेरी अद्वैत वेदांत की बात की। बिना मायावाद के सेंट्रल फिलोसफी और अद्वैतवाद को जाना नहीं जा सकता। सर जब बात कर रहे हैं चतुर्सूत्री की व्याख्या करने के लिए जन्मादि से ये बची, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला जो सेंट्रल है अद्वैत वेदांत में कि 3 लेवल की सत्ता को मान के चलना पड़ेगा। शंकराचार्य इसको स्वीकार करते हैं। तो व्यवहारिक लेवल पे जब हम जन्मादि से इधर की व्याख्या करेंगे तो सारी बातें भाषा की जस्टिफाई होती है। बट जब हम पारमार्थिक लेवल से बात करेंगे तब ये इल्यूजन है, माया है, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो टेम्पररी और पांडे सर ने त्रिकाल अबाधित सत्य की बात की। सो इन दैट सेंस जो आपने व्याख्या की है अद्वैत वेदांत की, चाहे आप आगम परंपरा से भी व्याख्या कर रहे हैं, वो व्यवहारिक लेवल से सत्य, बट पारमार्थिक लेवल से वो माया है, मिथ्या है। सो इन दैट सेंस हमको जो 2 पैरामीटर्स है, एक मायावाद और एक जो 3 लेवल की जो सत्ता है ना, प्रगतिक सत्य जो हमारा व्यवहारिक पारमार्थिक और जो प्रातिभाषिक और पारमार्थिक, उस फॉर्मूला को लेके ही हमको टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना चाहिए कि कब शंकराचार्य व्यवहारिक लेवल से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कब जो है प्रातिभाषिक से और कब पारमार्थिक से। पारमार्थिक लेवल से सब कुछ जो है मिथ्या है। इवन जब आप चतुर्सूत्री के बाद हम जाते हैं वो तो जो है पूरा निगम व्यवस्था को ही जो है निगेट कर देते हैं। थैंक यू। विविध सत्ता को तो कोई नहीं इनकार करता है, शंकराचार्य भी नहीं कर रहे हैं, और आगे परंपरा में भी ऐसा नहीं है कि उससे कोई दिक्कत नहीं। और जो बात तुम कह रहे हो उससे अलग बात मैंने कभी कही नहीं। ये तो सबको स्वीकार करता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब आप पारमार्थिक लेवल से अगर आप इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करोगे तो अद्वैत के स्तर से, तो द्वैत का स्तर तो हमेशा माया ही। और मैंने कहा भाई द्वैत जो उत्पन्न होता है, जो सृष्टि का जो स्पंद है, वो ज्ञान मीमांसी एक प्रक्रिया है ना। ज्ञान मीमांसी प्रक्रिया कहने का मतलब क्या है कि वो आइडियाज के लेवल पे है। तो आइडियाज को हम रियलिटी, ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी नहीं कहते हैं, उसको हम एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, क्लियरेंस कर रहे हैं, in order to distinguish it from ontological reality. Ontological reality is always non-dual and it always remains non-dual. There should be no confusion on that. But it can initiate epistemic projection. That's the फिर कहेंगे, कैसे कहेंगे कि त्रिकाल अबाधित कौन सर, क्योंकि जगत भी रियल हो जाएगा और ब्रह्म भी रियल हो जाएगा। तो फिर जगत और ब्रह्म के बीच हम कनेक्शन कैसे स्थापित करेंगे, और फिर जगत के छोड़ करके और मुक्ति के लिए पलायन क्यों होंगे, क्योंकि जगत तो ब्रह्म का क्रिएशन है, ब्रह्म कण कण में है इसी जगत में। तो फिर क्या हमारा दर्शन चरवाकों का दर्शन नहीं हो जाएगा? दूसरी बात। तीसरी बात कि यदि जगत, ये जगत ब्रह्म का रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक नई संकट आ जाएगी कि ये पार्शियल है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन है तो जगत पार्शियली रियल हो जाएगा, और यदि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका मतलब कि जगत के बाद ईश्वर रह ही नहीं जाएगा, शिव और शक्ति का भेद समाप्त हो जाएगा। संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्म को लेकर के चले। देखिए, जब जीव को ज्ञान होता है तो ज्ञान होते ही जीव मुक्त हो जाता है, लेकिन जो चाक यदि चलाया है तो वो तो भी चलेगा ना। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि जीव ब्रह्म कब होगा? जब तक ये फिजिकल बॉडी है तब तक दोनों के बीच आइडेंटिकल रिलेशन हो ही नहीं सकता है। वो तो आइडेंटिटी तब बनती है जब जीव का जीवन तो समाप्त होता है, जब जीव का ये